ग्राम पंचायत फरीदपुर से महिला प्रधानी हेतु प्रधान पद प्रत्याशी हेतु राजेश्वरी देवी खड़ी है। आज हम उनके पति से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी रणनीति क्या है, वो किस तरह से गांव में विकास कार्य करेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, आपकी श्रीमती जी इस टाइम पे प्रधान पद हेतु खड़ी हुई हैं फरीदपुर से, तो क्या रणनीति है आपकी? क्या जनता को जो भी वादे किए हैं आपने, जो भी चीज़ें मुहैया कराई हैं आपने, वो किस हद तक पूरी होंगी, इस पर प्रकाश डालेंगे आप? जी बिल्कुल डालेंगे। जो है पब्लिक हमें चाह रही है, शिक्षित हैं हम और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इतने सालों से प्रधान पद हेतु पूर्व चले आ रहे हैं, कोई इस ढंग से विकास नहीं हुआ है और हम शिक्षित हैं। हमें जनता बिल्कुल चाह रही है कि इतने प्रत्याशी हैं, कोई शिक्षित नहीं है, इसलिए चाह रही है जनता की विकास होगा। शिक्षा तो सर एक मूल व्यवस्था है ही है। हाँ। शिक्षा तो बेसिक वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही हर क्षेत्र का विकास होता है। पर अभी जो मौजूदा हालात हैं हर गांव और क्षेत्र में, कोरोना की स्थिति बनी हुई है, कोरोना के इन हालातों को देखते हुए इस समय जो बेसिक जो चीज़ें हैं जो जनता को चाहिए, वो ये चाहिए कि उनको खाने पीने की व्यवस्था हो, कोटे से उनको पूरा राशन मिले। उन पर आपका क्या कहना है कि कोटेदार उनको सही से राशन वगैरह मुहैया करा रहे हैं और बिजली पानी ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं? पूर्व प्रधान ने तो जो किया आप आने वाले समय में क्या योजनाएं बना रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, उस पर प्रकाश डालिए। उस पर जनता किस तरह से आपका सपोर्ट करे या किस तरह से आपको साथ दे, उस पे क्या आपने अपने विचार? नहीं, हम विचार बनाए हैं। मुझे जनता चुन रही है, जनता जो चाहे, जनता के प्रतिनिधि ही हम काम करेंगे। प्रस्ताव मेरा जनता के ऊपर होगा। जो भी जनता चाहेगी, नाली हो, खड़ंजा हो, बिजली पानी हो, नल की व्यवस्था हो, जनता की ही तारीफ होगा। पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। मुझे जनता बना रही है ना, जनता की ही बात से होगा। तो प्रधान पद के लिए तो भी महिला पद की सीट के लिए आपकी श्रीमती जी खड़ी हुई हैं, तो एक तरह से ये देखा जा सकता है खड़ी वो हुई हैं, पर जो राय मशवरा होता है वो सारी महिलाएं इतना घर के बाहर नहीं निकलती है। महिलाओं का जो घर के अंदर ही सिमट के रह जाती है। तो ऐसे में कैसे आप मैनेज करेंगे चीज़ें, कैसे आप उनको प्रोवाइड कराएंगे? क्योंकि महिलाओं का जो ज़्यादातर दायरा होता है वो घर के अंदर का ही होता है। लेकिन महिलाएं निकलती हैं। अब तो इतना जागरूक हो गया है देश, अपना गांव सब महिलाएं निकल रही हैं, जो है कि पब्लिक में बैठ रही हैं, देख भी रही हैं क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पब्लिक जाती है, मिलती है, पब्लिक के हिसाब से पूरा काम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के आप बिल्कुल फेवर में? हाँ, बिल्कुल फेवर में। महिला का जागरूक हम लोग खुद मतलब जागरूक कर रहे हैं। उनको खुली वो दो मौका दो, एक बार नहीं, हमेशा दो भाई। ये बेटियां हैं, अगर निकलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? सर बहुत अच्छा लगा आपके ये विचार जानकर कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने में, उनको सपोर्ट करने में कितना सक्षम है उस चीज़ के लिए। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और बाकी सर मैंने अभी यहाँ आते टाइम देखा कि विकास कार्यों के नाम पर चीज़ें, पुलिया टूटी हुई है। अभी हम लोग उधर ही से आए हुए हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं लोगों को। तो बाकी विद्यालय का निर्माण है और रोड वगैरह भी देखिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है अभी। और आई थिंक अभी यहाँ पे व्यवस्थित नहीं है बिजली वगैरह भी सही से। नहीं, बिजली तो है, खैर बिजली है और ये थोड़ा बहुत रोड खराब हुआ है, पानी में बह गई है, बरसात से पुलिया टूटी पड़ी है। लेकिन ये ग्रामीण दायरे में हम लोग आते जाते हैं, लेकिन ये विधायक और सांसद के क्षेत्र में आता है, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रधान कहाँ पे कर पाएगा भाई? प्रधान तो अपनी ग्राम सभा में काम करेगा, लेकिन हाँ उत्साहित करे कि जल्दी से जल्दी हमारा आदान प्रदान हो, आना जाना रास्ता खुले। लेकिन हम लोग कई बार प्रेशर दिए, लेकिन कोई नहीं सुना नहीं। यह है, देखिए सरकार जो है उनका काम है योजनाएं लागू करना, ठीक है। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का स्रोत आप हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो जनता ही सब कुछ है इस टाइम पे, आप ये चीज़ मान रहे होंगे। क्योंकि जनता अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर वहीं धरातल पे ही रह जाएंगी।
भाई तो जनता को क्या आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाई उनके सारे जो भी आपने वादे किए हैं, जो भी कह रहे हैं, वो सारी चीजें मुहैया होंगी उनको? नहीं, बिल्कुल होंगी। अगर वो लोग जागरूक होंगे, चलेंगे आगे, और जो भी रोटेशन में आता है हम लोग पूरा व्यवस्थित होकर के बढ़ाएंगे आगे, तो काम तो होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही ग्राम हमारी के सभा, पब्लिक पहुँच नहीं रही है। पहुँचती है तो एक दो जाते हैं, कहते हैं कि अरे हो जाएगा हो जाएगा, यही होता चला आ रहा है। फिलहाल आपने जनता से वादा किया है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप कोशिश करेंगे कि उन तक सारी चीजें पहुँचे? हाँ बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल कि हम सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर पहुँचाएँ। जो भी हमें मिल रही हैं जनता की तरफ से हम पहुँचाएँगे पूरा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए हमें। नमस्कार, मैं हूँ शाहीन। आज हम खड़े हैं गांव फरीदपुर में। कहते हैं कि ग्राम का विकास, ग्राम जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ से अन्नदाता हर चीज़ हमें यहाँ से मुहैया होती है, एक गांव से मुहैया होती है, क्योंकि गांव एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें जीवन जीने का सही रास्ता मिलता है। लेकिन क्या हो जब उन्हीं गांव की हालत ऐसी हो जाए, जब जीवन देने वाला ही इन हालातों में हो जाए, तो आखिरकार देश का विकास कैसे होगा? गांव फरीदपुर में आज हम खड़े हैं। यहाँ के मौजूदा हालात देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्व प्रधान जो यहाँ के रह चुके हैं उमेश जी, उन्होंने यहाँ पे किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराई हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आज हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर आकर रिपोर्टिंग कर रही है और देख रही है कि गांव की हालत किस तरीके से है। बात करेंगे गांव के लोगों से, उनसे पूछेंगे कि पूर्व प्रधान ने उनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई। देख सकते हैं आप गांव की हालत किस तरह की है। स्वच्छता के नाम पर ये गांव एकदम जीरो है। स्वच्छता के नाम पर बिल्कुल भी कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही है। मोदी जी का अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान, लेकिन स्वच्छता यहाँ पर कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप मंदिर बने हुए, मंदिर के हालात काफ़ी ठीक हैं, लेकिन जो रोड के हालात हैं यहाँ पर, सड़कों के हाल हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल भी खस्ता हाल है। अभी हम सीधे पुलिया से आए हुए थे, पुलिया एकदम टूटी हुई है। हम ज़्यादा देर ना करते हुए बात करेंगे यहाँ के निवासियों से कि पूर्व प्रधान ने उनके लिए क्या सहयोग किया या उनको क्या सुविधाएँ मुहैया कराई। आंटी जी, मैं शो न्यूज़ 24 से हूँ। पूर्व प्रधान हमारे उमेश जी रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने आपको क्या सुविधाएं मुहैया कराई हैं, इस पर थोड़ा विचार साझा करेंगे? अरे बच्चा हमका सुन नहीं पा, बहिरी है। चलिए कोई बात नहीं, आंटी जी सुन ही नहीं पाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा भाई शायद कुछ बोलना नहीं चाह रही होंगी या कुछ कोई भी मसला होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप बात करना चाहेंगे भाई हमारे साथ? पूर्व प्रधान जी ने आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई, क्या चीज़ें आपको मिली? जो आवास विकास है, नल जल योजना है, बिजली योजना है, उनमें से कोई एक सुविधा, पुलिया आगे टूटी हुई है, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? पुलिया टूटी, सरकार के पास पैसे नहीं बनवाएगा। भाई सरकार तो पैसा मुहैया करा रही है ना, करा रही है, लेकिन काम आपका विकास की योजनाएं पहुंचाना अब तक ये आपके प्रधान का काम है। प्रधान नहीं, जब विधायक नहीं करवा पा रहा है प्रधान क्या करवा पाएगा? विधायक के पास गए थे, उसके पास पैसे नहीं। विधायक के पास पैसा नहीं है तो विधायक से आगे आप ऊपर गए कि भाई? आगे गया जी, सांसद जी से भी कहा गया, लेकिन कोई वही नहीं। भाई आप अपना पूरा परिवार लेके निकलते होंगे, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। हादसा है, वो खतरा था। अभी बगल से बनाई गए, नहीं तो 4 व्हीलर जा ही नहीं सकता। और सारी योजनाएं मिली हैं आप लोगों को? योजना जो सरकार से आ रही वो तो मिली रही। क्या क्या योजनाएं मिली? आवास विकास और ये नल जल योजना, और नल भी सरकार की तरफ से नहीं आए इस ग्राम सभा में। सरकार का काम है आप योजनाओं को लागू करना और उनका अमाउंट क्लियर करना, ठीक है? सरकार का ये ऊपर काम से आ ही नहीं रहा तो नल कहाँ लगवा दिए? कोई बात नहीं, शायद सर नल भी नहीं आया वहाँ से, नल भी नहीं आया, कुछ नहीं आया वहाँ। और ये जो सड़कों की हालत है, ये भाई आपके प्रधान की रेंज में ही आती है ये सड़कें।
सरकार जिला पंचायत की प्रधान जितना विकास करना चाह रहा है। जिला पंचायत से आपने नहीं कहा कि हमें चीजें में, तो उनका क्या कहना है? कहा गया तो वही कह रहे हैं कि हो जाएगा, तो अब देखो कब हो जाएगा ये पूछा आपने उनसे? जब जीतेंगे तभी होगा, वही टाल देता है, अगली बार जीतेंगे। भाई जनता को सिर्फ विकास चाहिए। जनता ये नहीं सुनना चाहती कि सरकार तक क्या योजनाएं, सरकार ने क्या योजनाएं भेजी और उन तक पहुंची या नहीं पहुंची। जनता तो उन्हीं से कहेगी जो उन तक आसानी से पहुंच सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।